हमारे बीच अंकल जी आप बताइए, संसद भवन में संचार साथी ऐप है, इसका क्या मैटर है? जो संचार साथी ऐप है, जो समाचार अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार ने जो कोशिश की है और विपक्ष ने जब हमला बोला उसके बाद विरोध करने के बाद एकदम पलटी मार गई और ज्योतिराज सिंधिया और इसके जो है दूसरे IT सेल के मेंबर सामने आते और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। जबकि अगर हम बीजेपी सरकार की डेडलाइन देखें तो बीजेपी सरकार ने सभी कंपनियों, चाहे गूगल, एप्पल, वीवो, कोई भी कंपनी, सबको कह देता अगर जो मोबाइल आएगा 120 दिन के अंदर हमें इसके सूचना दे, और जो भी मोबाइल आएगा उसमें अंतरिम रूप से मतलब जो है जीवन संचार साथी ऐप डाउनलोड होगा मोबाइल के साथ, उसको डिलीट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं, जनता को चूतिया बनाना और बीजेपी को कुछ नहीं आता। जनता को सिर्फ चूतिया बनाना, ये करना वो करना, काला धन, कोई काला धन नहीं। ये लोग काला धन खुद लेके अपना बीजेपी संसदों को खरीदना, विधायकों को खरीदना, निगम पार्षदों को खरीदना, इनका यही काम है। देश हमारा बहुत पीछे चला गया है आज के डेट में। ना रोजगार है, ना कुछ। कई बार इस चीज़ का बोले कि न रोजगार है, लोग 10,000 की नौकरी नहीं है आज के डेट में। युवाओं को जब 12 साल के अंदर उम्र खत्म करती है, कोई बच्चों की नौकरी नहीं है, कोई बच्चा का फ्यूचर एकदम उनका बेकार हो चुका है। ये सरकार को क्या कहना है? सरकार ने कभी जवाब दी है और न दे पाई। अच्छा, आज एक नई बात पता चली है कि बनारस, जिसको मोदी जी जो है कहते थे कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, मुझे बुलाया है, बनारस में एक घोटाला सामने आया है 2000 करोड़ का घोटाला, फलता फूलता हुआ ड्रग्स और नशीली दवाओं का, जिसमें बीजेपी के पूर्व सांसद का भी नाम सामने आया है। एक अमित शाह कौन थे, उनको करके पकड़ा है, उसने कई नाम बोले हैं। और मोदी जी कहते थे मेरे पास ड्रोन है, मैं पूरी दुनिया पर नजर रखता हूँ, मुझे हर खबर का पता है। तो जब ये नशे का कारोबार वहाँ पर चल रहा था तो ड्रोन कहाँ चला गया था? ड्रोन गायब हो गया, क्योंकि इन्हीं की साजिश है, इन्हीं लोग की साजिश है। किसी की हिम्मत नहीं है कि नशाबंदी कर ले, क्योंकि साजिश इन्हीं लोग की होती है। जो भी होता है राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं हमारे देश में हो रहा है। ये है ना वही दवाई थी जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चे मारे गए थे, और नौजवान खांसी की नकली दवाई से सस्ता केमिकल जिसमें मिलाया गया। गरीबों को तो मार नहीं है। कोरोना काल में मारा, कोई का लाभ नहीं दिया, सारे सामान पूजा बेच दिए, यही इनका सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, अरे राजा जी आ जाओ भैया, आगे आ जाओ भाई, ये हमारे राजा भाई है। अरे भाई क्या भाई है संचार साथी ऐप पर क्या कहोगे? भाई सरकारी बकवास तो है इसकी, तो है जैसे बीजेपी ने पलटी मार दी, बोली नहीं आप डिलीट कर। भाई क्या पता सरकार कितने मुद्दे पलटी मार दी? भाई तो नई बात पूछे पलटी मारे। कितने बिल आए, कितने बिलों में पलटी मारी इन्होंने, नई बात थोड़ी है पलटी। अच्छा, एक बात और सुनने में आई है कि संसद भवन में मोदी जी ने कहा बताया अब जो है काला धन का कितना हमारे विदेशों में काला धन है, हमें नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। भाई सारा मोदी को जब ये कांग्रेस की सरकार थी ना, मोदी साहब के पास पूरा डाटा था। जैसे कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, इनकी सरकार बन गई, सरकार के पास डाटे भी खत्म हो गए अब। और आजकल रामदेव भी कम दिखाई देते हैं, जो उनके घी पर केस चला कि उनका घी पकड़ा गया। ब्रिजभूषण सिंह भी बीजेपी को घेरे हुए इस समय कि इसमें ज़्यादा घोटालेबाजी। जो बीजेपी का मेन नेता ब्रिजभूषण सिंह, जिसके नाम से सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, आज वो खुद बीजेपी सरकार को घेरे हुए और कहता है बार बार कि इसमें सबसे ज़्यादा घोटाले इस सरकार में चलते हैं। और ब्रिजभूषण सिंह ने जो है रामदेव को भी घेरा और कहा तुम नकली घी बेचते हो, और जब लैब में टेस्ट होता तो घी के जो है सैंपल नकली पाए जाते हैं। भाई सरकार हर मुद्दे पे फैले पूरी तरीके से। सरकार तो चल रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चल रही है, बाकी आप सरकार का कोई भी काम उठा के देख लो, MSME से लेके खेल इंडिया से लेके बड़ो इंडिया से लेके बड़ो इंडिया से लेके काले धन से लेके पेट्रोल से लेके तेल से लेके डीजल से लेके गैस से लेके फ्री में 15-15 लाख से लेके जहाँ तक आप बात करोगे सरकार हर मुद्दे पे
चोर सरकार। और अब एक बात और पता चली है कि रामदेव बाबा आंख मारते मारते जीन्स और पैंट और बेचने लग गए। अब घी और खाने सामान और दवाइयों के साथ वे जीन्स और पैंट भी बेचने लग गए हैं। हमें तो काफी टाइम पहले एक बार पता नहीं वो सत्य की झूठ है, सोशल मीडिया पे आया था कि रामदेव जी बोरी की पैंट निकाल हुआ। जो 2.5-3 लाख जो 2.5-3 लाख का सूट पहने वाले हैं, हम तो राजी हो गए थे। मैं चल भाई झूठ की पैंट नहीं तोड़ के। तो भाई ये देखिए हमारी न्यूज बिल्कुल ओरिजिनल है ना। हम कोई जो है गठबंधन करते बीजेपी कांग्रेस वालों से, ना हमें किसी से लेना देना। जो बात है स्पष्ट चलते रोड पर। और ज्यादातर यहाँ के दिल्ली के तो एक दो मिलेंगे ना, कोई उड़ीसा, कोई बिहार, कोई एमपी, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान। ये भाई आप कहाँ से हो बताइए, कैमरे के सामने आइए। कहाँ से हो? राजस्थान से हो ना, देखा। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम दया चंदेल है। तो दया चंदेल, ये बताइए संचार साथी रुकजाबाद में बीच में मत आया करो न्यूज के, नहीं तो चलान का राजा चलान काटी का 5100 रुपये का। तो भाई जो ये संचार साथी ऐप है जो सरकार ने जरूरी बताया था, अब विपक्ष के हमलावर होने के बाद और जो है इसको अब कहती है नहीं ऐसा नहीं था, हम पर्सनल जो डेटा है पब्लिक का उसकी सुरक्षा करेंगे, हम उसको मतलब पर्सनल डेटा उनका नहीं जानेंगे, पब्लिक की जासूसी नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहोगे? देखो अक्सर होता ही आया है कि जो सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है, बेरोजगारी से संबंधित, तकलीफ से संबंधित, ये राजधानी इनकी रोड देखिए, पूरी में खुद देखिए, यहाँ का ट्रैफिक जाम देखिए और बेरोजगार युवाओं को एयरपोर्ट पास ही है, बहुत बुरा हालत है। जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनको देशद्रोही बोला जाता है, मैंने तो अक्सर देखा है। अच्छा, और मोदी जी का आज हमने एक फोटो देखा है सोशल मीडिया पे, उसमें कह रहे हैं कि हमने नौकरियों की बाढ़ ला दी है योगी जी का। और तो उन्हीं का एक पत्रकार क्षेत्र का कहता है कि हम तो इतने भीग गए आपकी नौकरी की बाढ़ में, कोई नौकरी करने राजस्थान निकल गया, कोई गुजरात निकल गया, कोई दिल्ली निकल गया, इतनी ज़्यादा आपने बारिश करा दी, हम क्या करें। तो क्या आज बीजेपी ने बेरोजगारी के लिए कुछ किया? रुपये के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी से और उनकी पूरी बीजेपी टीम को और उनके साथी टीम को है, आप एयरपोर्ट के बाहर चले जाइए, कंपनियों के बाद आप गाँव में चले जाइए, MBA, BTech और क्या बोलते हैं MTech, LLM, बड़ी बड़ी डिग्रीधारी जो BBA, MBA है, BTech, MTech है, वही वहाँ पे 10,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मांग रहे हैं और वो भी नहीं मिल रही है। इसका एग्जाम्पल आप मोदी जी को दिखा दीजिए या फिर आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाइए, सिक्योरिटी को भीख मांग रहे थे। अच्छा, एक बात और है, जो मोदी खुद कहते थे कि पकोड़ा तलना भी एक बिजनेस है, और आज जो बेचारे पकोड़े तलने का काम इसी रोड पे करते हैं, उसे MCD वाले, जैसे चाय वाले की यहाँ ओका था उसे भी इन्होंने अंदर कर दिया, MCD वाले उन पकोड़े और चाय बनाने वाले को भी पकड़ कर बंद करते हैं। ये तो होता ही अक्सर देखते ही हैं, MCD वाले परेशान करते हैं। और अगर बीजेपी सरकार ये कहती है तो मैं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को कहता हूँ कि अपने बेटों को एक दिन के लिए ठेला लगा के देखिए, उनका चेहरा काला पड़ जाएगा, मुरझा जाएंगे। वो अपने बेटों को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ा के बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल के दे रहे हैं और यहाँ MBA, BTech, MTech और बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर, डॉक्टरी करे हुए लोगों को बोले पकौड़ा तलो। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप भी आके एक दिन तोलो ना, पता चल जाएगा। और भाई साहब पकोड़ा तलने का ये है, इधर दिखाइए चाय की रेहड़ी है छोटी सी। हाँ, ये टपरी है, ये मोदी जी खुद कहते हैं पकोड़ा तलना और चाय बनाना व्यापार है। ये बेचारे गरीब आदमी चाय बनाते हैं, उसको भी MCD वाले उठा ले जाते हैं। तो क्या आप गरीब आदमी को मोदी जी भरोसा देंगे कि अब चाय पकोड़े का काम धंधा कर सकते हैं? ये भी काम धंधा गरीबों के लिए ये सरकार, मैं कहता हूँ पिछली सरकार जैसी भी थी लेकिन गरीबों को परेशान नहीं करती थी। यहाँ तक कि यहाँ रोशनी नहीं है, कोई गरीब बेचारा निकल के आता है तो गाड़ी वाला ऐसी गाली दे के जाता है सामने वाले बंदे को, लेकिन बेचारा गरीब क्या करेगा, बड़ी मुश्किल से निकल जाता है। अच्छा, एक बात और है, राजनाथ सिंह तो अच्छे नेताओं में गिनती है उनकी। वो मध्य प्रदेश में जाके कहते हैं कि बाबरी मस्जिद पर जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिक जो है चंदा दिया था, सरकारी पैसे का खर्च किया था, पटेल ने मना किया। जबकि इसकी रियल फैक्ट चेक किया सच्चाई तो उसमें मिला कि जब बाबरी मस्जिद बनी, जब तो नेहरू जी का जन्म ही नहीं हुआ था, वो तो 150-200 साल बाद जन्मे हैं। देखो, मैं मस्जिद और राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनके बारे में पूरा डिटेल नहीं। मैं इंडियन हूँ, मैं किसी जाति धर्म को सपोर्ट नहीं दूंगा, मेरे लिए ऑल इंडियन मेरे अपने हैं। मेरा कहना है राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता हुए, उनकी बात
बात को इतने बड़े नेता होने के बावजूद ऐसे ही जनता के बीच रख दिया और सबको पता चला बाद में कि वो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। इस पर क्या मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरे देश के जब किसी भी धर्म से राजन से होगा उनको भाई मानूंगा, लेकिन इस सरकार को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये जो फैला रखा ना जातिवाद धर्मवाद, इसको स्पष्ट खत्म कर दीजिए और जापान, अमेरिका और चाइना की तरह देश को टेक्नोलॉजी और शिक्षित बनाइए ताकि हमारा देश आगे विकसित बन सके बढ़ सके। और ये फालतू के जाति धर्म के फंडे हटा दो, देश की सड़कें, ब्रिज है, एजुकेशन है, रोजगार है, इसको बढ़ावा दीजिए। आपकी बात बहुत अच्छी देश हित में, समाज हित में और जन कल्याण के लिए है, परंतु राजनाथ सिंह जो भाषा का प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में किया पहले नहीं करते थे। हमें लगता है जो उमा भारती और आपके कटियार थे, अनिल कटियार क्या नाम है बजरंग दल से, कभी उन्होंने भी ऐसी बात नहीं कही जैसी राजनाथ सिंह ने कही। तो मुझे लगता है झूठी बात को कहने में उनके ऊपर पार्टी का प्रेशर था। जैसा कि आप सब जानते हो कि हरल्ड केस को दोबारा उजागर किया गया, जो कि बिल्कुल कोई केस ही नहीं बनता है। वो नेहरू की संपत्ति आज भी उन्हीं के नाम है और जो बिल्डिंगें हैं वे भी आज तक सोनिया गांधी और राहुल का कोई लेना देना नहीं है। वो एनजीओ की तरह सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है, उसमें किसी का कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। और उसको दोबारा से ईडी से खुलवाया, केवल इसलिए खुलवाया ताकि अब शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में पब्लिक कांग्रेस इस पर बहस करे और पब्लिक का ध्यान भटके और हम अपने विकास मुद्दों को जारी रख सके। जैसा कि अब ये संचार साथी ऐप से पता चला कि इन्हीं का बीजेपी का अभी दो बड़े नेता, एक तो जो इनके मैन ऑफिस में पीएमओ के ऑफिस में बैठता था, जो 5वें नंबर का मैन सुपर पावर कहलाता था, उसका इन्होंने ट्रांसफ़र किया और उन्हीं के साथ एक और इनके नेता वे भी ऐसे ही किसी संचार साथी प्रसार भारती में जो लगे थे उनको भी हटा दिया गया। और ये वही नेता थे दोनों जो सुधीर चौधरी को चमकाने वाले थे और जिनकी टूटी बोलती थी आईटी सेल और जितने भी न्यूज़ चैनल है इनकी एक इशारे पर न्यूज़ को चलाते थे और रोकते थे। धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम एक बार और बताइए? दयाचंद है फ्रॉम राजस्थान। ठीक है भाई दयाचंद, धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, ऐसी सोच होनी चाहिए पढ़े लिखे बंदों की और धर्म से ऊपर उठ के। हाँ भैया आप कहाँ से हो? रंगपुरी से नहीं, पीछे से कहाँ से हो? हाँ तो भाई हमें अभी पता चला है कि योगी राज में, देखो हम झूठ तो बोलने के लिए मजाक बनाने न्यूज़ चैनल है, आज ही पता चला हमें सोशल मीडिया पे जो यूपी के आपके हमारे जैसे पत्रकार हैं बड़े, हमसे बड़े लेवल के, वे कह रहे हैं कि 2000 करोड़ बनारस का मामला है, 2000 करोड़ का व्यापार फल फूल रहा था मोदी जी की आंखों के नीचे, योगी जी की आंखों के नीचे। और जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो दवाई थी वो खांसी की नकली और ड्रग्स और नशीली दवा जिससे बच्चे मर रहे थे, उन्हीं दवाइयों को आपके बनारस में 2-2 कमरे के फ्लैट में बनाया जा रहा था। जब उन्होंने रेड डाली तो इनके एक बड़े नेता पकड़े गए, उसने कईयों का नाम खोला, उसमें आपके बीजेपी के पूर्व सांसद जो है उनका भी नाम है, जिसकी गाड़ी की सीरीज नंबर 777 थी और वो सीरीज उन नशे के कारोबारियों से जुड़ी हुई मिली, उनके पास जाती से गाड़ियाँ मिली। और आप इस पर क्या कहोगे कि आपको पता है इस बारे में? नहीं पता? तो मोदी जी कहते थे मेरे पास तो ड्रोन है और मैं हर जगह की जानकारी रखता हूँ। तो आज उनका ड्रोन कहीं चोरी हो गया या चाइना द्वारा गिरा दिया गया, पता नहीं कर पाए मोदी जी। और ये व्यापार काफ़ी दिनों से चला था, आज इसका भंडाफोड़ हुआ है या 2-4 दिन पहले हुआ होगा। आज ये खबर हमारे सामने आई है तो हमने आपको बताई है। धन्यवाद भाई। और कैसा यूपी में कैसा काम चल रहा है? सरकार नौकरी दे रही है, काम धंधा है बहुत कम है। जब आप ही दिल्ली भाग रहे हो, कह रहे हो बाहर भागना पड़ता है, तो काम धंधा है क्या? क्या पढ़े लिखे आप ये तो मानते होंगे? और भाई धर्म कर्म ये सब अपने घर का और अपने दिल की बात है। ईश्वर सबका एक है, चाहे कोई नाम उसके कितने हो, किसी नाम से पुकारे। हम हिंदू है राम कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह कहता है, अंग्रेज गॉड कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। परंतु धर्म के नाम पे जो आज ये गंदी राजनीति हो रही है, क्या ये होनी चाहिए देश में? है नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि इस राजनीति की आड़ में, इस
देश को लगातार पीछे धकेलते हुए, और आज ये हालात है कि अगर आज हम जो है इम्पोर्ट अपना बंद कर दे, तो आज इम्पोर्ट जो है दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना बंद कर दे, तो आज हमारे देश की स्थिति दोबारा से 1945 वाली हो जाएगी। उस टाइम जो आज़ादी के बाद गांधी जी ने विदेशी सामान की होलियां जलाई थी, आज वही टाइम आ चुका है। भारत को विदेशी सामान को रोकना पड़ेगा, तब कहीं जाके भारत विकसित हो सकता है, और नहीं तो आज रुपया 90 के पार छलांग लगा चुका है। आगे देखना 6 महीने के अंदर ये किस पे जाके रुकेगा। और भाइयों से पूछते हैं, आ जाओ भाइयों से पूछते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारे? बोलो बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? चलो हाँ